आदाब नाजरीन, वॉइस ऑफ गुलबर्गा के साथ मैं सैयद नईमुद्दीन। एक मुलाकात आपके साथ में हमारा एक एपिसोड चल रहा है और इस एपिसोड के ख़ास मेहमान हैं अली जनाब शफीउल्लाह साहब, जिनका ताल्लुक़ बेंगलुरु से है। सर, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हमने आज दिल्ली की सरजमीन पर मुझसे सुनी है। उर्दू को किस तरीक़े से बाक़ी रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हम उर्दू दानों को ये मालूम होना चाहिए कि उर्दू जो है कोई नई ज़बान नहीं है। तकरीबन 500 से 700 साल की उसकी तारीख़ है और बड़ी शानदार तारीख़ है। यहाँ तक कि जंग आज़ादी में सबसे बड़ा रोल जो ज़बान का अदा किया हुआ है वो उर्दू ही का रोल रहा है, क्योंकि सारे जो जितने नारे थे आज़ादी के सबके सब तकरीबन उर्दू ही में हैं। और उस वक्त आज़ादी की जंग में हिंदू मुस्लिम सबके सब जो बैनर्स पकड़ के अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद आज़ादी करते थे तो वो बैनर्स भी उर्दू ही में रहा करते थे। आज भी अगर पुरानी आर्कियास में अगर फिल्में देखें तो आपको साफ पता चलता है कि उर्दू है। और इतनी शानदार ज़बान अगर हमारी मादरी ज़बान है तो हमें चाहिए कि उसके लिए उसकी तरक्की तरवीज और उसकी बहा के लिए काम करें सबके सब उर्दू दान, इसमें किसी किस्म की कमी महसूस ना करें। सर, जहाँ उर्दू की बात आप कर रहे हैं, 75% लोग जो उर्दू से वाकिफ़ हैं वो इंग्लिश की तरफ डिवाइड हो रहा है, उनका जहन इंग्लिश की तरफ जा रहा है। मसला ये है कि बहुत सारे लोगों को उर्दू से जो फ़ायदे हैं नहीं मालूम। सबसे पहले उर्दू से हमारी सकाफ़त ज़िंदा रहती है, और सकाफ़त यानी कल्चर, और हिंदू से हमारी तारीख़ जो है हमेशा याद की जा सकती है और वो ज़िंदा रहती है। अभी देखिए, अभी एक मसलन मिसाल के तौर पर एक कम्युनिटी, अगर हिंदुस्तान में कोई कम्युनिटी का नाम लीजिए, उस कम्युनिटी का अगर तारीख़ उठा, नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि कोई अपने आप को कम महसूस ना करे, इसलिए मैं कोई कम्युनिटी का नाम नहीं ले रहा हूँ। आप समझ सकते हैं बहुत सारी हज़ारों कम्युनिटियाँ हिंदुस्तान में हैं। अगर कोई कम्युनिटी अपनी तारीख़ उठाना चाहे, अपनी ज़बान और अपनी तारीख़ उठाकर कुछ उसमें देखना चाहे, तो उनकी तारीख़ कहाँ तक जाके रुकती है, और मुसलमान अपनी तारीख़ उठाकर देखें तो कहाँ तक जाती है। और उनकी तारीख़ दूसरी कम्युनिटीज़ की तारीख़ में ज़राअत आएगा, कोई काम आएगा, कोई मेहनत आएगी, कुछ और आएगा। कोई पहले इस मोहल्ले में थे, अब वो उस जगह हैं, पहले उस स्टेट में थे, इस स्टेट में हैं, ये बात आएगी। और मुसलमानों की तारीख़ जब उठेगी तो सारी दुनिया के तारीख़ के साथ लगी हुई मुसलमानों की तारीख़ है वही, और उसी से जुड़ी हुई उर्दू है। और सारे हिंदुस्तान में उर्दू बोली जाती है, और सारे बर्रे आज़म हिंद में उर्दू बोली जाती है। इतना ही नहीं, अभी सिर्फ 1.5 महीना पहले 5 ज़बानों को यूनाइटेड नेशंस ने ऑफिशियल ज़बानों का मकाम दिया। तो मैं ये बता रहा था कि यूनाइटेड नेशंस में, अक़वाम मुत्तहदा में उर्दू को ऑफिशियल ज़बानों का मकाम मिला है। इसका फ़ायदा उठाते हुए हमें चाहिए कि यहाँ लोकली हर गांव में, हर क़रिए में, हर मोहल्ले में हम उर्दू दान, जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है, उर्दू को तरक्की देने का हर काम करें और उर्दू को हमारे बच्चों को पढ़ाएं, ताकि वो अपनी तारीख़ से वाबस्ता रहें और अपनी तारीख़ से रोशनास रहें और अपनी तारीख़ से पूरी तरह मालूमात हासिल कर सकें। सर, उर्दू की बात आप कर रहे हैं तो कर्नाटक में एक वाक़या पेश आया है, जहां कन्नड़ के लिए लोग कोशिश में रहे हैं कि जहां इंग्लिश में नाम हो वहां कन्नड़ में भी होना चाहिए। लफ्ज़ मुसलमान या जो उर्दू से वाकिफ़ हैं ये कोशिश नहीं कर रहे हैं कि जहां इंग्लिश के साथ साथ, कन्नड़ के साथ साथ उर्दू में भी नाम होना चाहिए। हाल ही का एक वाक़या जो कर्नाटक शहर गुलबर्गा में पेश आया है, और जब उनके बैनर पे जब काला कलर लगाया गया है, बाज़ाब्ता वो ख़ुद कहे हैं कि इसमें इंग्लिश लिखा हुआ है, कन्नड़ नहीं है। तो कन्नड़ लैंग्वेज के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं, तो हमारा ये फरीज़ा बनता है कि हम उर्दू को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं? देखिए, सारी दुनिया में एक सिस्टम शुरू हुआ है चंद सालों से, वो ये कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और उस सिस्टम के तहत जो ज़्यादा पावरफुल है या जो कम्युनिटी ज़्यादा पावरफुल है वो अपना पावर चलाती है। लिहाजा हमें उस बात की कॉपी करने की कोई गरज नहीं कि बोर्ड्स को कोई कालिक लगाएं
یا زبردستی کسی پر کریں کہ اردو رائج کریں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھر میں ہمارے بچوں پر اردو رائج کریں اور ان کو اردو سے روشناس کرائیں، انہیں اردو سکھلائیں۔ اتنا ہی نہیں، میں نے دیکھا کئی احباب یہ کرتے ہیں، اپنے جو رخے شادیوں کے اور دیگر پروگرامز کے شائع کرتے ہیں، وہ رخے صرف انگریزی میں پرنٹ کرتے ہیں، جبکہ اردو ہماری مادری زبان ہے، اور جہاں کہیں اردو مادری زبان کا آپ غیر قوم کو دکھائیں گے وہ خوش ہوتا ہے دیکھ کے۔ میں میرے 4 بچے، چاروں بچوں کے رخے میں نے ایک طرف اردو ایک طرف انگریزی میں چھپوائے، اور سارے میرے غیر مسلم احباب تقریباً 1,500 غیر مسلم تھے، تقریباً 1,000 مسلمان، 2,500 لوگوں کو میں نے ایک شادی میں بلایا تھا، اور 2,500 لوگوں کو بھی وہ رخا دیا میں اردو اور انگلش کا۔ تو غیر مسلم وہ دیکھ کر خوش ہو گئے، وہ بولے یہ بہت اچھی لگ رہی ہے زبان، میرا نام تو لکھیے اس میں کیسا دکھتا ہے۔ تو بہت لوگوں کو میں نام لکھ کے دیا تو وہ اٹھا کے رکھے ہیں۔ بھئی میری زبان دکھانے کے لیے کیا تکلیف ہے؟ یہ ایک کرنا چاہیے۔ دوسرا، اردو اخبارات جو ہیں، اردو اخبارات کو گھروں میں منگانا شروع کرنا چاہیے، اور جس کو جتنا پڑھنا آتا ہے وہ پڑھنا چاہیے اردو اخبارات، تاکہ مسلمانوں کے حالات بھی سے بھی واقف ہو۔ سر، جہاں اردو اسکول جہاں ہے وہاں پر اسٹرینتھ کم ہو رہی ہے، تعداد کم ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، اس میں سے چند وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو اردو اسکول میں جو ٹیچرز ہیں انہیں چاہیے کہ کوالٹی ایجوکیشن دیں، اور وہ بیزارگی سے نہ پڑھائیں بلکہ پورے انٹرسٹ سے، پورے اچھے ارادے سے پڑھائیں، اور بچوں کو پڑھانے کے لیے وہ جو تنخواہ لیتے ہیں اس کا پورا کام کریں۔ دوسرا یہ کہ وہاں جو انفراسٹرکچر ہے، جو کچھ انفراسٹرکچر ہے اسے پوری طرح سے ترقی دیں، اطراف کے محلے والے جمع ہو کر اس میں انفراسٹرکچر اچھے سے اچھا بنائیں تاکہ بچوں کو لا کر جمع کریں۔ سر، آخر میں کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میرا میسیج یہ ہے کہ اگر اردو کو یوں ہی ہاتھ سے جانے دیے تو ہماری ہسٹری ختم ہو جائے گی، ہماری تاریخ ختم ہو جائے گی، ہماری ثقافت ختم ہو جائے گی، اور دشمنان اسلام اور دشمنان مسلمان چاہتے بھی یہ ہیں کہ ہماری تاریخ ختم کریں تاکہ ہمیں نیچے گرانا، نیچے دبانا آسان ہو سکے۔